हेलो बालकों। चलिए बहुत आराम हो गया। आज से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। अभी से शुरू करते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक होने वाले है, आज के हमारे जो वीडियो सेशन होने वाला है वो होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ से। तो फालतू का टाइम पास करना बंद करके पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज के हमारे टॉपिक हेनरी लॉ से रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं पहले कि हेनरी लॉ है क्या। आपने वैसे क्लासेस की है, कुछ कुछ चीजें आपने पढ़ी है, फिर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। हेनरी का जो लॉ है वो बात करता है सॉल्युबिलिटी के बारे में। हाँ, तो ये स्टेटमेंट है हेनरी का। बेसिकली ये स्टेटमेंट बाद में तुम्हारा थोड़ी बहुत आगे पीछे कर करके उसके बाद इस तरीके से बनाई गई थी। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये नहीं था, फिर भी ये स्टेटमेंट है आपका कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। जो हेनरी लॉ है वो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करता है, ऐसे सॉल्यूशन का जो कि गैस इन लिक्विड टाइप है। तो बात यह है कि solubility of a gas in a liquid solution is directly proportional to the mole fraction of that component। ध्यान से बात को समझना कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा उस गैस का, उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी उस बॉटल में या उस कंटेनर में या उस सॉल्यूशन में रहेगी। बात समझ आ रहा है? तो the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas in the solution at constant temperature। और इसका अगर हम लोग solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस यानी कि पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी गैस directly proportional to the mole fraction of the gas। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कांस्टेंट तो लगेगा ना बच्चे। तो P गैस इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट कहां पे है? हेनरी का लॉ से है, तो इसे KH से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। एंड P गैस इज इक्वल्स टू KH एक्स गैस। ये आपके हेनरी का लॉ है, जहां पर KH को हेनरी इज लॉ कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। आपको अगर ये नोट करना तो आप नोट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ कुछ तुम्हारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि पी गैस इज इक्वल्स टू के एच एक्स गैस है। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स, यानी कि दिस टर्म विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस एंड मोल फ्रैक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द x एक्सिस। कांस्टेंट तुम्हारा स्लोप हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। उसके बाद हेनरी का जो अपना स्टेटमेंट आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ये पार्शियल प्रेशर होता है, उसी चीज को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया कि 3 पॉइंट्स हमारे नोट में है, ये कर लो। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपका higher the value of KH, lower the solubility। higher the value of KH, हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू अधिक तो solubility कम। solubility अगर अधिक तो हेनरी का वैल्यू कम। solubility कॉन्सेंट्रेशन है, solubility यहां पर एक गैस से रिप्रेजेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म मान सकते हो उसको। ठीक, कम होगा solubility की वैल्यू तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। क्लियर सी बात? सॉरी, अधिक होगी, अधिक होगी। लोअर द सॉल्युबिलिटी, हायर द वैल्यू ऑफ केएच। हियर केएच की वैल्यू कम, केएच की वैल्यू अधिक, एक्स गैस की वैल्यू कम। क्लियर है? कोई आपत्ति इसमें नहीं है? चलो शाबाश। तो आगे बढ़ते बेटा। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेशंस ध्यान देना कि हेनरी का स्टेटमेंट है, ये बोलता है कि जितना अधिक तुम्हारा सॉल्युबिलिटी उतना अधिक तुम्हारा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर अधिक, सॉल्युबिलिटी अधिक, पार्शियल प्रेशर अधिक, सॉल्युबिलिटी अधिक। इसी वजह से जो सोडा बॉटल्स होते हैं, सोडा बॉटल्स या फिर कोल्ड ड्रिंक जो तुम पीते हो, उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल को हाई प्रेशर के साथ पैक किया जाता है। तूने नोटिस करा है ना? जैसे ही ऐसे सोडा बॉटल खोलते हो, टक बाहर निकलता है, पूरा का पूरा गैस बाहर रिलीज हो जाता है ना? और तुम देखते होगे, नोटिस करते होगे कि अगर मान लो कि कोल्ड ड्रिंक का बॉटल मैंने खोल दिया, हाँ, और उसके बाद
वापस से बंद कर दो, कितना भी तुम ठंडा कर लो, सेम उसका टेस्ट नहीं होगा। रीजन क्या है कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजोल्व किया हुआ था वो क्या हुआ, तुम्हारे बॉटल खोलते ही बाहर आ गया। तो हाई प्रेशर के साथ बॉटल को बंद किया था ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज्यादा बढ़ा के रखा जा सके, जिसकी वजह से तुम्हारा स्प्राइट का या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो तुम्हारा उसका टेस्ट अच्छा आता है। ठीक है, स्क्यूबा डाइवर्स पानी के अंदर लेकर के जाते हैं जो अपना सिलेंडर, ठीक है, उस सिलेंडर में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा मात्रा में तुम्हारा हाई प्रेशर में पैक किया रहता है। ठीक है, अब जितना तेजी से अगर वो मान लो कि बाहर निकला और तूने उसे इनहेल करा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। और एक पेनफुल इफेक्ट को कम करने के लिए उस सिलेंडर में ऑक्सीजन को हीलियम के साथ डाइल्यूट किया जाता है और भरा जाता है। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया भाई, हाँ, अब प्रेशर तुम्हारा चेंज, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी चेंज हो गया ना, प्रेशर चेंज, सॉल्युबिलिटी चेंज। तो उस चीज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इस वजह से हम प्रेशर बढ़ गया, उसमें बढ़ गया। तो उस वजह से तुम्हारा क्या होता है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर अपना सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी को हैंडल करने के लिए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हमारे पास एक पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है जो कि तुम्हारा लैब में इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब यहां पर गिवन है कि इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S is in water at a standard temperature and pressure is 0.195 मोलल, यहाँ पर मोलालिटी में दिया है सॉल्युबिलिटी बेटे। ठीक है, हमारे पास गिवन में जो आपके पास टर्म है वो मोलालिटी में है, सॉल्युबिलिटी। और निकालने के लिए बोला जा रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरी का नियम के हिसाब से पी गैस इक्वल्स टू के एच एक्स गैस, यानी कि आपकी सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में चाहिए। अब हमें यहां से मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, है ना। चलो, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू 0.195 मोलल, मोलल बोले तो मोलालिटी। अब मोलालिटी का डेफिनेशन एग्जैक्ट तो जानते हो बेटा, हाँ या ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट आपका है H2S, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया वाटर। ठीक है, ठीक है, यानी कि 0.195 मोल ऑफ H2S इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वापस से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर बोला है कि आपकी सॉल्युबिलिटी 0.195 मोलल है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.195 मोलल मोल। और इसमें जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, और वाटर की मात्रा यहाँ पर कितनी है भाई, 1 kg। ठीक है, यानी 1 kg वाटर में 0.195 मोल ऑफ H2S है। तो हमारे पास NH2S मिला हुआ है बच्चों 0.195। हमें निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, जो कि कितना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मास कितना, 1 kg, 1 kg बोले तो 1000 ग्राम। और H2O, H2O का मोलर मास कितना, H2O का मोलर मास कितना, 18, है ना, 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। ये बचे हुए चीजें हैं, लेकिन खैर कुछ बच्चों को दिक्कत आएंगी तो वो देख लें। ग्राम ग्राम पर मोल, यानी कि तुम्हारा 55.55 मोल। ये आप वैल्यू ध्यान में रख सकते हैं, 2-3 बार आप बनाएंगे तो वैसे भी आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि बहुत बार जरूरत पड़ता है। ठीक है, नाउ हमें निकालना क्या बेटा, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यानी कि एक्स, एक्चुअली चाय होता है पर खैर हम लोग बोलना आसान पड़ता है, दैट इज वाई एक्स बोल लेते हैं। तो चाय H2S या फिर XH2S इक्वल्स टू NH2S डिवाइडेड बाई NH2S प्लस NH2।
है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट A इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, है ना। तो वही X2S इक्वल्स टू NH2S डिवाइडेड बाय NH2S प्लस NH2O। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो कुछ वैल्यूज पुट कर लेंगे अपन, है ना। और आपकी वैल्यूज होंगी आपकी वैल्यूज होंगी 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.55 which is equals to 0.195 divided by 547.55 0.195 divided by 55.745 और 0.195 डिवाइडेड बाई 55.745 कर लो, भागा कर लो फटाफट। चलिए डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, है ना, 0.0035 0.0035 हो गया। तो बच्चे हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन आया ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड वो आया 0.0035। क्लियर है। और हमारे क्वेश्चन में निकालना क्या था बेटा, हमारे क्वेश्चन में निकालना था हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो बाय हेनरी लॉ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास क्या है हेनरी लॉ के हिसाब से P गैस इज इक्वल्स टू KH एक्स गैस, P गैस इज इक्वल्स टू KH एक्स गैस, और हमें निकालना है KH की वैल्यू। तो KH इज इक्वल्स टू P गैस बाय एक्स गैस। याद होगा तुम्हें कि मैंने यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को पॉइंट करा था कि सर हमें अगर निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट तो हमें चाहिए होगा दो वैल्यूज कम से कम, P गैस एंड एक्स गैस। एक्स गैस तो अभी हमने सॉल्व कर लिया कि 0.0035 आया, पर P गैस क्या होगा, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्टैंडर्ड प्रेशर जो है आपका वो 1 atm है। तो एटीएम में तो मुझे अगर चाहिए होता 1 पुट कर लो, अदरवाइज हम लोग बार में बेसिकली पुट कर लेंगे, तो वो है तुम्हारा 0.987 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.987 बार डिवाइडेड बाय 0.0035। अगर बार में आपका आंसर नहीं रखना है, एटीएम में रखना है, तो आप 1 पुट कर लेंगे यहाँ पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में तुम्हारा जो प्रेशर होता है वो होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे 0.987 बार। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं एटीएम में, तो यहाँ पर आप 1 एटीएम पुट करके वैल्यू ला सकते हैं। क्लियर है। चलिए सभी डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिए फटाफट। जीरो पॉइंट 987 डिवाइडेड बाई 0.0035 282 बार। सो द आंसर इज 282 बार। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं पूरा का पूरा क्वेश्चन, गौर से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से बात को समझ लिया। हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था बच्चे,
कि H2S एक टॉक्सिक गैस है जो कि एनालिसिस के लिए, खैर वो जो भी दिया हुआ है आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी कि 0.987 बार का प्रेशर तुम्हारे पास दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, और मोलालिटी दिया हुआ था, हमने यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोलालिटी दिया हुआ रहेगा, कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालना हुआ तो ध्यान दीजिएगा, जो मोलालिटी दिया हुआ है वह मोलालिटी आपका किस चीज का है। मोलालिटी का बेसिक मतलब है कि तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक। तो जो मोलालिटी की वैल्यू दी हुई है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जहां पे सॉल्वेंट आपका 1 kg है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.195 मोल हो गया, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर इज 55.55। वहां से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद हमने हेनरी का लॉ का यूज किया। हेनरी लॉ हमने इस्तेमाल करा भाई, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पी गैस इज इक्वल्स टू KH एक्स गैस, जहां पे पी गैस हमने रखा 0.987 डिवाइडेड बाय जो हमने एक्स गैस लाया हुआ था 0.0035, ठीक है, और इसका है टोटल वैल्यू 282 बार। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल है हमारा, अगर नाइट्रोजन गैस को बबल किया जाए पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो हाउ मेनी मिलीलीटर्स, मिलीलीटर में चाहिए तुझे वैल्यू, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर of N2 would dissolve in a liter, 1 लीटर याद दिया हुआ भाई of water, given that the partial pressure is equal to 742.5 torr and KH जो दिया हुआ आपका 5175 × 10⁻⁷ torr, यानी कि गिवन हमारे पास टोटल चीजें हैं P गैस 742.5 torr, गिवन में हमारे पास है KH जो कि 5.75 × 10⁻⁷ टॉर। उसके बाद हमारे पास गिवन में है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 1 लीटर, और 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो होता है वो होता है 55.55 मोल। कितनी चीजें दी हुई है, कितनी चीजें दी हुई है, हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी दिया हुआ है। तो बेटा हमें निकालना क्या चीज है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ N2, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ N2, यानी कि मिलीलीटर ऑफ N2 यानी कि वॉल्यूम ऑफ N2 निकालना है। अब वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स पहले तो निकाल लो, है ना, P गैस दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, X गैस निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। तो बाय हेनरी लॉ, बाय हेनरीज लॉ P गैस इज इक्वल्स टू KH एक्स गैस, यानी कि X गैस इज इक्वल्स टू P गैस बाई KH, यहाँ पे जो गैस बोल रहे हैं वो नाइट्रोजन का है, तो 742.5 डिवाइडेड बाई 5.75 इंटू 10⁻⁷ इतना है। हाँ सर भागा देना होगा, यस सर, चलो भागा देते हैं फिर फटाफट। 742.5 डिवाइडेड बाई 5.75 यानी कि 129। सो द आंसर इज 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। हाँ हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर है। 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इतना आया आपका मोल फ्रैक्शन। क्लियर है, क्लियर है, चलिए तो अब हमारे पास बेटे एक गैस है, क्लियर। नाउ एक्स गैस यानी कि एक्स नाइट्रोजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स N2 इज इक्वल्स टू हमारा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि Na इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चा, अच्छा एक यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान देना, ध्यान देना
कि 1 लीटर पानी है जिसमें 55 मोल है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तुम्हारा 1.29 × 10⁻⁵ यानी बहुत छोटा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी छोटे होंगे, यानी कि NN2 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन NH2O, so it can be neglected, है ना। Therefore XN2 is equals to NN2 divided by NH2O हो गया, यानी कि NN2 is equals to XN2 into NH2O हो गया, है ना। क्लियर है इतनी बात? यहां तक मैं उम्मीद करते हैं सारी बातें क्लियर है आपकी, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनना। Now मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ Na XA इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। और नाइट्रोजन के मोल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन के मोल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, छोटे कम है, बहुत कम है, ठीक। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा छोटा है तो नीचे में जोड़ने से कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से हमने इस नाइट्रोजन को हटा लिया और NN2 इक्वल्स टू ये आया। तो अब इसमें क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई इसको 1.29 10 to the power -5 into 55.55, ठीक है, 1.29 into 55.55। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, मुझे बताइए कि कितना आंसर आएगा। चलिए फटाफट बताइए, मल्टीप्लाई करें, बताएं। 7.16 into 7.16 into 10 to the power -4 मोल आया सर। 7.16 into 10 to the power -4 मोल आ गया। पक्की बात है, पक्की बात है। तो देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहां से निकाल लिए। और आपको एक याद होगा चीज, छोटा सा बहुत छोटा सा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कि 1 मोल गैस में कितना वॉल्यूम होता है। 1 मोल ऑफ गैस मीन्स a standard temperature प्रेशर पे 1 मोल ऑफ N2 at a standard temperature pressure is 22.4 लीटर, राइट। तो इतने मोल्स में क्या आएगा भाई, 7.16 into 10 to the power -4 of N2 at a standard temperature pressure is equals to 22.4 into 7.16 into 10 to the power -4। ये लीटर में हो गया, 22.4 तूने लीटर में रखा है, हमें आंसर क्या चाहिए था, मिलीलीटर में चाहिए था, तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में यहीं पर ले आते हैं सीधा सीधा सा। कोई आपत्ति है इसमें? नहीं। अब इसे टोटल आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 16.04 मिलीलीटर। चलो क्लियर हो गया, क्लियर है बात, सारी बातें। एक बार और सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ ले, मैंने इसमें किया क्या और तुझे करना क्या। यहां पर गिवन है कि मुझे सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया कि मिलीलीटर में तुम लोग को बताना है कि कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व करना है। 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन बोले तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हो गया 55.55, राइट, मोल्स। और गिवन है कि पी गैस तुम्हारा गिवन है 742.5, पी गैस गिवन है 742.5 और KH गिवन है तुम्हारा 5.75 into 10 to the power 7 हो गया। कोई आपत्ति नहीं इसमें, चलो शाबाश। उसके बाद हमने यहां से क्या करा भाई, हमने निकाला मोल फ्रैक्शन, हमने पहले निकाला मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में तुम्हारा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, जहाँ पे A तुम्हारा नाइट्रोजन गैस है, B वाटर है और Na की वैल्यू बहुत छोटी है, तो मोल फ्रैक्शन के इक्वेट करके हमने Na बाई Nb करके Na यानी कि NN2 निकाल लिया। अब NN2 निकला मेरा मोल्स में। अब एक मोल में 22.4 लीटर होता है, यानी कि 22400 यानी 1000, 22.4 into 1000 मिलीलीटर हो गया। अब उसना नंबर ऑफ मोल्स से 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये रहा तुम्हारा तीसरा सवाल कि हेनरी लॉ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हेनरी लॉ का कांस्टेंट तुम्हारा दिया हुआ है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है ना। हमें निकालना क्या चीज है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे भाई, उसके बाद उसका मास निकाल लेना है, ठीक है।
पहले मोल फ्रैक्शन से नंबर ऑफ मोल्स निकालो कार्बन डाइऑक्साइड का और उसमें मल्टीप्लाई कर लेना है आपको मोलर मास से, तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक, 500 ml। बाकी चीजें है तो जो पहला सवाल आपने बनाया था उसी तरह से बनाना है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर तुम्हारा पास्कल में वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर एटीएम में गिवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने से करें, इस क्वेश्चन को आप खुद से करें। खाली एक चीज आपको मैं समझा दूं कि आपको एटीएम पास्कल से एटीएम में कन्वर्ट करना है। 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल जो है, ठीक है, तो ये एन लॉ कांस्टेंट, तो आप इसे 1.67 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 101,325 से भागा कर दे, आपका ये एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई आपत्ति वाली बात इसमें मुझे नहीं लगता कि आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, 101,325 से भागा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा कि ये रहा मेरा केएच का वैल्यू। सर भागा कीजिए, आप करके बताएं और इसका आंसर एग्जैक्टली करके मेरे पास। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। चलो शाबाश, पढ़ाई करते रहो, ग्रो करते रहो, खुश रहो।